यूनियन हड़ताल से हिमाचल बेहाल, करोड़ों का कारोबार हुआ प्रभावित। शिमला में हुई रैली। बुटेल ने वीरभद्र सिंह के जनाधार पर उठाए सवाल, कहा रेणुका उपचुनाव की हार के लिए बड़े नेता जिम्मेदार। बीजेपी को तगड़ा झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ा दामन, हिलोपा में हुए शामिल। कुल्लू के रविकांत को मिला सुनहरा मौका, टाटा नैनो के बने ब्रांड एम्बेसडर। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। मजदूरों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हिमाचल में भी व्यापक असर दिखा। पूरे प्रदेश में ट्रेड यूनियनों ने जिला मुख्यालय और उपमंडल स्तर पर केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हड़ताल के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज प्रभावित रहा। राजधानी शिमला में ट्रेड यूनियनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सब्जी मंडी मैदान में रैली का आयोजन किया। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर हिमाचल में भी दिखा। ट्रेड यूनियनों ने प्रदेश के जिला मुख्यालयों और मंडल स्तर पर केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। इस दौरान प्रदेश भर में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। इस हड़ताल से बैंकों में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। राजधानी शिमला में ट्रेड यूनियनों ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों को कोसा। सीटू के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने के लिए कारगर नीति बनाने में नाकाम रही है। ट्रेड यूनियनों की मांग है कि केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर में निजीकरण प्रथा को बंद करे और न्यूनतम पेंशन की सीमा को बढ़ाया जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए किया जाए। हजारों लाखों मजदूर जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जगह जगह हर जिलों के अंदर। पहली मांग 10 मांगे राष्ट्रीय स्तर पर उठाई है। उसमें पहली मांग है महंगाई की। ये जो महंगाई बढ़ रही है, असल में महंगाई अपने आप नहीं बढ़ रही है। ये महंगाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही है और सरकार जानबूझकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस महंगाई को बढ़ा रही है। साथ ही अनुबंध पर तैनात कर्मियों को स्थायी नीति बनाकर नियमित किया जाए। ट्रेड यूनियनों की आंशिक हड़ताल का असर प्रदेश के जिलों में भी दिखाई दिया। कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में मजदूर संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मजदूर संगठन के नेताओं ने केंद्र पर मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाया। मांगे नहीं मानी जाती है क्योंकि ये स्ट्राइक जो है ये पूरे हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन की इकट्ठी हो रही है। हमारे जो संजीवा रेड्डी हमारे पूरे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं, इसके जो भी ऊपर के हमें आदेश आएंगे हम उनका पालन करेंगे। हमीरपुर में ट्रेड यूनियन की सांकेतिक हड़ताल में बैंकों, निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों, मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हमीरपुर गांधी चौक पर इन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर गुब्बार निकाला। सिरमौर जिले में हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, BSNL कर्मचारियों, LIC कर्मियों ने इस हड़ताल का समर्थन किया। जिला मुख्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली। ट्रेड यूनियन के सभी मजदूर वर्ग जो है आज वो हड़ताल पर है। इस पे पूरे आंगनबाड़ी के अंदर बंद है। हमारी जो मांग है वो है कि सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए आंगनबाड़ी वर्कर को, और जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें ग्रेजुएटी और पेंशन दी जाए। चंबा में भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने साझे मंच से रैली निकाली। इस दौरान मजदूर संगठनों के नेताओं ने केंद्र पर जमकर वार किए। मंडी में भी सांकेतिक हड़ताल का साफ असर देखा गया। हड़ताली कर्मियों ने सैकड़ों की तादाद में एकत्र होकर केंद्र सरकार की नीतियों की मुखालफत की। जो भी नीतियां सरकार अपना रही है वो कर्मचारी को अच्छी नहीं नीतियां है, ये हमें पसंद नहीं है। अगर फिर भी कार आएगी तो फिर भी हम हड़ताल के लिए तैयार रहेंगे और सरकार के विरुद्ध अपना मोर्चा तैयार रखेंगे। सोलन में भी सांकेतिक हड़ताल ने अपना प्रभाव छोड़ा। जिले के कई क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों ने इस हड़ताल में भाग लिया। उधर शिमला जिले के रोडू में भी हड़ताल हुई। इसमें भारी संख्या में ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में ऊंट तो कूदे, बोरे भी कूदे की कहावत चरितार्थ होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राजनीति सलाहकार रह चुके ब्रज बिहारी लाल बुटेल अपने आका के विरुद्ध मुखर हो गए हैं।
रेणुका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जांच के लिए बुटेल के नेतृत्व में बनाई गई जांच कमेटी ने पार्टी के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है। कमेटी ने हार के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विनय कुमार की युवाओं में पकड़ न होना भी एक बड़ा कारण माना है। कमेटी ने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह पर भी निशाना साधा है। आपसी गुटबाजी के दौर से गुजर रही प्रदेश कांग्रेस ने रेणुका विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा अपने प्रत्याशी और स्टार प्रचारकों के सिर फोड़ा है। कांग्रेस ने रेणुका में हुई हार के कारणों को जांचने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रिज बिहारी बुटेल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पार्टी प्रत्याशी को ही कमजोर करार दिया है। ब्रिज बिहारी बुटेल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार की युवाओं में पकड़ कमजोर थी। अगर कोई दूसरा प्रत्याशी मैदान में होता तो शायद रेणुका में कांग्रेस जीत जाती। इसके साथ ही उन्होंने वीरभद्र सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि बड़े नेता इस चुनाव में अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके। बच्चा था, पहला इलेक्शन था इसका, वो उसको संभाल नहीं सका और जो मिलिशियस प्रोपेगेंडा इसके अगेंस्ट शुरू किया। कैंडिडेट की भी कमियां रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े लीडर जो थे जिन्होंने वहाँ पर भाषण किए वो भी कोई आइस नहीं कट कर सके, उनका भी इफेक्ट नहीं हुआ। गौरतलब है कि वीरभद्र सिंह इस उपचुनाव में स्टार प्रचारक थे। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने मौके की नजाकत को समझते हुए कहा कि रेणुका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की छवि बीजेपी ने खराब की है। Muscle power by ministers and MLAs of BJP and malicious propaganda against the Congress candidate by BJP ministers and MLAs. बहरहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भले ही उपचुनाव में हार के लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा रहे हों, लेकिन जांच कमेटी के जरिए उठाए गए सवालों को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो कांग्रेस को आगामी चुनाव में और नुकसान उठाना पड़ सकता है। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से भूपेंद्र चौहान। हिमाचल लोकहित पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। कुल्लू जिले में हिलोपा के मुखिया महेश्वर सिंह जनसंपर्क अभियान के जरिए भाजपाइयों को अपने दल में शामिल करने में जुटे हैं। इसी मुहिम के तहत खराहल घाटी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। इन लोगों ने हिलोपा ज्वाइन कर ली है। हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने अपने राजनीतिक इरादे जाहिर कर दिए हैं। उनके निशाने पर पूरी तरह भाजपा और भाजपाई हैं। अपने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के जनसंपर्क अभियान के तहत वो भाजपा के जनाधार को तोड़ने में जुटे हैं। अब खराहल घाटी में सैकड़ों भाजपाइयों ने हिलोपा में आस्था जताई है। महेश्वर सिंह ने कहा है कि नए लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक भी गांव ऐसा नहीं कि जहां सारा गांव इकट्ठा बैठकर इंतजार न कर रहा हो। ये सिर्फ एक बात दर्शाता है कि जहां लोग कांग्रेस से निराश थे वहां भारतीय जनता पार्टी से भी उन्हें कोई आश नहीं रही, इसीलिए वो तीसरे विकल्प की तरफ भाग रहे हैं। उधर लग घाटी में भी हिलोपा ने भाजपा के परिवार पर सेंध लगाई है। ये दावा भी महेश्वर सिंह और उनके समर्थक कर रहे हैं। बहरहाल महेश्वर सिंह की सक्रियता की काट भाजपा क्या ढूंढती है, इसे देखना बाकी होगा। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू से संदीप शर्मा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रेड यूनियन हड़ताल से हिमाचल बेहाल, करोड़ों का कारोबार हुआ प्रभावित। शिमला में हुई रैली। बुटेल ने वीरभद्र सिंह के जनाधार पर उठाए सवाल, कहा रेणुका उपचुनाव की हार के लिए बड़े नेता जिम्मेदार। बीजेपी को तगड़ा झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ा दामन, हिलोपा में हुए शामिल। कुल्लू के रविकांत को मिला सुनहरा मौका, टाटा नैनो के बने ब्रांड एम्बेसडर। यूं तो पूरा हिमाचल मेलों और पर्वों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ जिलों की पहचान ही इनसे होती है। ऐसा ही एक जिला है सिरमौर, जिसका अलग सांस्कृतिक संसार है। यही वजह है कि गिरिपार को कबायली जिला घोषित करने की भी मांग उठी है। खैर, हम बात कर रहे हैं माघी पर्व की, जिसमें हर साल हजारों बकरों की बलि की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
सिरमौर के गिरी इलाके की संस्कृति बिल्कुल अलग है। खान पान से लेकर पहनावे तक, यहाँ तक कि शक्ल सूरत भी। ग्रेट खली जैसे विशालकाय और कदकाठी शरीर इसी इलाके में जन्मे हैं। संस्कृति की बात करें तो माघी पर्व सचमुच अनूठा पर्व है। इस पर्व के दौरान लगभग हर घर में बकरे की बलि देने का निर्वहन सदियों से किया जा रहा है। यहाँ पहले बहुत बर्फ गिरती थी, इसलिए लोगों ने माघी का त्योहार जो है ये एक छुट्टी का महीना माना है। जब माघी का त्योहार है ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम गांव में। हर प्रकार के पूड़ियाँ और सिरकू और मीट वगैरह कई प्रकार के पकवान पकाते हैं। इस परंपरा का निर्वहन सदियों से किया जा रहा है। गिरिपार निवासियों को हाटी के नाम से जाना जाता है। माघी पर्व पूरे महीने भर तक चलता है और इस दरमियान चलता है मेहमान नवाजी का दौर भी। हाटी समुदाय के लोग तरह तरह के पकवान तैयार करते हैं। इन परंपरागत व्यंजनों का हाटीवासी खूब लुत्फ उठाते हैं और जायका भी लेते हैं। त्योहार का एक पहलू संस्कृति से जुड़ा है, लेकिन दूसरा पहलू बेजुबानों की बलि से। कई लोग परोक्ष रूप से विरोध भी करते हैं, पर लोक मान्यता के आगे ऐसे प्रयास बौने साबित होते हैं। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। चुनावी साल के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर अभी से आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही दल विकास कार्यों का श्रेय अपनी अपनी सरकारों को दे रहे हैं। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी। हाटकोटी में नरेंद्र बरागटा ने कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में जो प्रोसेसिंग प्लांट लगे हैं वे भी बीजेपी सरकार की ही देन है। इस क्षेत्र के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और विकास जो है अंधेरे में पड़ा रहा और कुछ लोग जो है वो अपने जो है वो जीवन को चमकाते रहे, वोटें बटोरते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे और विकास जो इस क्षेत्र में होना चाहिए था उसको कम करके रख दिया। कुल्लू में आयोजित 10 दिवसीय हस्तकला उत्सव का आज आखिरी दिन था। इस उत्सव में 9 राज्यों के कलाकारों ने अपनी अनूठी कला का जौहर दिखाया। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल के कुल्लू जिले में आयोजित 10 दिवसीय हस्तकला उत्सव का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां भारत के 9 राज्यों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसाम से आए मशहूर कलाकारों ने अपनी कला का अनूठा प्रदर्शन कर लोगों को खूब लुभाया। कुल्लू में 8 सालों से आयोजित इस उत्सव में उत्तर प्रदेश के कारीगरों के बनाए फर्नीचर और जूट के उत्पाद लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। हाथों से तैयार किए जा रहे उत्पादों के जो कारीगर केंद्र सरकार से पंजीकृत हैं, उनको सरकार सहायता देती है। कारीगरों को उत्थान और कला को जिंदा रखने के लिए इसका खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, जिससे कारीगरों को प्रोत्साहित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर प्रदेश के CSIR में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से आए डॉक्टर उमा शंकर ने दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को बताते हुए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उमा शंकर ने प्रोजेक्टर के माध्यम से पौधों पर हो रहे शोध को दर्शाया। उन्होंने छात्रों को प्रकृति के करीब जाकर शोध करने पर बल दिया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आए हुए वैज्ञानिकों और अनुभवी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। CSIR के निदेशक डॉक्टर PS आहूज ने भी सभी को संबोधित किया। ये एक उत्साहजनक दिन है जहां हम साइंटिफिक टेम्पर को प्रोवोक करते हैं, तो हर एक में उत्साह होना चाहिए, एक वैज्ञानिक का उत्साह होना चाहिए, सच की तरफ खोज करना। जिला कुल्लू के रहने वाले युवा रविकांत पोतदार को टाटा नैनो का ब्रांड एम्बेसडर बनने का एक सुनहरा मौका मिला है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आम आदमी की कार कही जाने वाली नैनो के निर्माता रतन टाटा ने ये साफ कर दिया है कि अगर उन्होंने नैनो कार आम आदमी के लिए बनाई है तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी आम लोगों के बीच से होंगे। जी हां, उन्होंने इंडिया से अपनी लोकप्रिय कार नैनो के 5 आदमियों को चुना और उनके कार के प्रति अनुभव को जोड़कर उन्हें मौका दिया। अपनी पसंदीदा कार का ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका जिला कुल्लू से संबंध रखने वाले रविकांत पोतदार को दिया। उन्होंने पहली बार हिमाचल आजकल से बातचीत के दौरान बताया कि वो काफी खुश हैं और उन्हें गर्व है कि आज उनके पास 2 नैनो हैं। और आज टाटा नैनो का कस्टमर हूँ मैं और बहुत खुश हूँ कि ये गाड़ी मेरे पास है और ये बहुत अच्छी गाड़ी है और मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को पार करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल के पहाड़ी रास्तों के लिए भी ये गाड़ी बहुत सक्सेसफुल है। मैं कुल्लू जैसे छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं टाटा के साथ जुड़ा और मेरा नाम टाटा नैनो के साथ जोड़ा गया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं टाटा नैनो का ब्रांड एम्बेसडर हूँ।
अपने अनुभव को हिमाचल आजकल से साझा करते हुए रविकांत पोद्दार ने बताया कि नैनो के लॉन्च के समय वह इस गाड़ी की सफलता के प्रति और सिर्फ 600 सीसी के इंजन के होने से बहुत घबराए हुए थे कि ये कार सिर्फ शहरों में सफल हो सकती है। हिमाचल के पहाड़ी रास्ते, यहाँ के चुनौतीपूर्ण रास्ते पर ये गाड़ी कभी भी सफल नहीं हो सकती। लेकिन वो आज नैनो की उपलब्धियों को बताते नहीं थकते कि वो 600 सीसी की इस गाड़ी को हिमाचल के सबसे ऊंचाई वाली जगह पर ले जा चुके हैं, जिनमें से रोहतांग दर्रा 13,500 फुट, पराशर ऋषि 8,500 फुट और बिजली महादेव 8,000 फुट की ऊंचाई पर लोगों के साथ इस गाड़ी को ले जा चुके हैं। और उन्होंने बताया कि उसमें से एक शख्स अश्वनी भी हैं, जो नैनो को अमृतसर से लंदन तक ले जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने देश प्रदेश की राजनीति के बारे में, सामाजिक आर्थिक उत्थान के बारे में और जो देश और प्रदेश में जो समस्याएं हैं वो चैनल अपने प्रसारण से उसको उजागर करें। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस आशय के साथ, क्योंकि हिमाचल के नाम से ऐसे जो है वो बहुत कम मौके हैं कि जहाँ पे देखने को मिला कि हिमाचल के नाम से कोई चैनल चला है। मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल, समस्त हिमाचल वासियों की तरफ से इस आजकल जो चैनल चल रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।